चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 15 के क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। ठीक है ना। कितना बनाएंगे हम? क्वेश्चन नंबर 20 हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ एक बेलना पात्र है ना, बेलनाकार पात्र है, बेलनाकार पात्र बेलन के आकार के बर्तन है, दोनों तरफ कलई की जानी है, मतलब अंदर में भी उसको पेंट करना है, रंगना है और बाहर से भी रंगना है। समझ गए। यदि पात्र के आधार का व्यास, पात्र के नीचे वाला आधार का व्यास कितना दिया गया है? 1 मीटर है तथा ऊंचाई 1.4 मीटर है, तो 2.25 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई करवाने का खर्च ज्ञात करना है। और आपको पाई के मान कितना रखना है? तो 3.14। अभी जो भी मीटर में आपका दिया गया है, जो भी मीटर में दिया गया है, इसको बताइए क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ये मीटर में जो दिया गया है उसको सेंटीमीटर में लाना है। क्यों सेंटीमीटर में लाना है? क्योंकि यहाँ 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, खर्च ना सेंटीमीटर में दिया गया है। तो चलिए इसको हम इस तरह से बनाते हैं। आइए ठीक से बढ़िया से जाइएगा, ठीक से जाइएगा, ठीक से बढ़िया से। बढ़िया से जाइए। चलिए ठीक है। तो चलिए आप बताइए प्रश्नावली कितना आपका है? प्रश्नावली 15 का क्वेश्चन नंबर 20। चलिए एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ चित्र बना देते हैं इस टाइप से। बताइए यहाँ पर क्या दिया गया है? तो यहाँ दिया गया है ना कि ये ढक्कन इसमें नहीं है, लेकिन पेंदी है। क्या है? पेंदी है। तो अंदर में भी इसको रंगना है, ठीक है, और बाहर में भी रंगना है, दोनों साइड में रंगना है, उसी का खर्च निकालना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो चलिए देखिए बेलनाकार पात्र की है ना, बेलनाकार पात्र की क्या दिले है तो देख लेते हैं। व्यास है ना, आधार की व्यास बताइए कितना है? तो 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 100 से गुना कर देंगे, बोलिए कर देंगे ना। तो चलिए कितना? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ये आपका ये जो है ये व्यास आ गया कितना? 100 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर मेरा हो जाएगा व्यास अब बट्टा में 2। तो व्यास मेरा हो जाएगा 100 अब बट्टा में 2 से काट देंगे 50, यानी 50 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर त्रिज्या। तथा ऊंचाई कितना है देख लेते हैं। 1.4 मीटर। तक इसे भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1.4 आगुना में 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना? तो 14 पर के 0 2 0, दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो कट जाएगा। एक मतलब कि 140 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा? आपका ऊंचाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है कलई करना है, ठीक है ना, जहाँ पेंट करना है, ठीक है। क्या है? तो अब हम लिखेंगे कलई किए जाने वाला, है ना। कलई दिखाई दे रहा है ना, कलई की जाने, कलई की जाने वाला, है ना, वाली लिखिए, है ना, कलई की जाने वाली, है ना, जाने वाली, ठीक ना, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा से। सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ मिटा दो, यहाँ पर दिखाई नहीं दे, एक पर लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं कि कलई की जाने वाली, है ना, कलई की जाने वाली पात्र, पात्र का क्या क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले हम 2 से गुना कर देंगे, कितना में, तो पहले लिखेंगे कि बेलन के क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। क्योंकि देखिए बेलन के क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच तो एक पट्टी के होता है ना, और फिर इसको क्या करना है, अंदर भी तो करना है ना, बाहर भी करना है और अंदर भी करना है। तो बताइए 2 से गुना कर देंगे ना, दोनों पट्टी तो बराबर होगा, दोनों पट्टी बराबर ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये वृत्त के है, नीचे वाला पेंदी के, ठीक है, क्योंकि बिना ढक्कन के है, ढक्कन तो नहीं है। अगर ढक्कन रहता ना तो फिर यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर करना पड़ता कि नहीं, दो दो को वृत्त हो जाता। तो यहाँ पर ढक्कन के करना है, तो बताइए एक अंदर से और एक बाहर से, बोलिए ऐसे करना है कि नहीं करना है। तो बताइए इसीलिए इसमें भी 2 से गुना होगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू कितना, 2 गुने अथी, यहाँ पर करेंगे कि 2 अगुण्य कितना 22/7। चाहोगे तो तुम यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना, कॉमन भी ले सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट रख दीजिए 2 गुने 22/7 अगुण्य आर कितना है आपका, आर दिले है 50 है ना, 50 अगुण्य ऊंचाई कितना है देख लीजिए 140 प्लस ना, फिर देखिए कितना है, मेरे हिसाब से लगता है ना कि कॉमन ही लेने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हल्का ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कॉमन ही ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 एगो तो 2 बाहर है, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ अंदर में कितना आपका बचेगा, एच प्लस कितना आर, दो दोनों में है नहीं है तो खाली पाई आर लीजिए, अब ठीक है, ठीक। क्या लेना है आपको, पाई आर लेना है, और पाई आर ले लेंगे दोनों पट्टी से, तो ई पट्टी 2 यहाँ बचेगा ना, बढ़िया से लिखिए 2h प्लस क्या होगा आपका, प्लस में आर होगा, ठीक है। अब बढ़िया हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 2 गुना 22/7 अगुना आर कितना 50 ना। चलिए 2 गुने एच, एच कितना है 140 प्लस कितना 50, यही ना, कितना हो जाएगा 44/7, फिर 50 ना गुने यहाँ पर देखिए, तो 14 दूनी 28, 200
80 और फिर प्लस कितना 50, तो बताइए कितना हो जाएगा 330 से 330 ना। चलिए हो गया फाइनल। देखिए हल्का कुछ हुआ ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो सब के ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों में गुना पहले कर लेते हैं, तो नहीं तो इसी में गुना कर लेते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करते हैं 1 0 2 0, 2 0 तो हो जाएगा पहले, और पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15 1 16, यही ना होगा। एकर मतलब 44 गुने, बोलिए इतना होगा ना, होगा ना। अब बताइए 165 पर 00 में गुना कितना से कर दें 44, 0 0 पंचौका 20 और 6 चौका 24 अदू 26, 4 का 4 अदू 6, 0 0 6 0 6 6, यही ना। 0 0 0 6 2 7, बताइए कितना 726 ना। 726 पर के 0 अब बट्टा में बोलिए 7 कितना 7, यही ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो खर्च पूछ रहा है ना, खर्च पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कितना इतना बताइए क्या है आपका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया ना। तो लिखेंगे अब चूंकि, बताइए कितना में 1000 लिखा है, देखिए तो 1000 सेमी क्यू, सेमी की ऐसी सेमी स्क्वायर सॉरी, यानी वर्ग सेंटीमीटर ना। कलाई करने का खर्च इतना सेमी में कलाई, ठीक है, कलाई करने का खर्च जल्दी बताइए कितना है 2.25 रुपया, यही ना। तो बताइए इसलिए एक में खर्च करने का कितना हो जाएगा बताइए, तब बोलिए इतना बटे 1000 होगा, जल्दी बोलिए 1000 हो जाएगा ना। उसके बाद इसलिए कितना में जितना आपका आया हुआ है 7 में कितना होगा आपका खर्च 2.25 अब बटे 1000, ठीक है। और बताइए गुना में कितना 726 पर अब बट्टे में 7, है ना। तो बताइए 3 0 से 3 0 खत्म कर दें ना, तो बराबर में कितना, तो 726 2.25 गुना कर दें 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 13 और 7 5 35 और 1 36, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14, फिर वही ना 0 5 और कितना हो जाएगा 6 5 11 13, 5 4 9 12 1 13, 4 1 5 6 के बाद 0.2 के बाद, है ना। तो बताइए इतना रुपया दिया हुआ है। चलिए गुना करके दोनों आ गया ना। अब बट्टा में बताइए अभी कितना आपका है, जल्दी बोलिए 7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप बराबर, कितना लिखना है आपको 16
आप बट्टे कितना लिख दें, 7 पर डबल जीरो कर दें, भगा दिए ना इसको, डबल जीरो कर दिए, ठीक है। हाँ, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब बताइए कितना से आपको देना है भाग, यही ना, बताइए। 7×5 = 35, ज़्यादा हो जाएगा। 7×2 = 14, 7×8 = 21, 7×2 = 14, यही होगा ना। 3 कितना, 2। अब बताइए 7×8 = 21, ठीक है, कितना, ठीक है यहाँ पर। अब बताइए 7×8 = 21, मतलब यही ना, 5, 2, ठीक है। यहाँ पॉइंट देंगे तो एगो जीरो उतारेंगे, 7×8 = 21 आएगा, 0, 7×5 = 35। चलिए ये शुरू वाला है, बस चलिए देखो आगे। 233.0, ठीक है ना। चलिए इतना क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, रुपया क्या होगा रुपया हो जाएगा।